वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। लड़कों से हारे, लड़कियों से हारे, अब सिर्फ बुड्ढों की टीम रह गई है, वो भी भेज देना और बच्चों की भेज देना, उनसे भी शायद पाकिस्तान हारी है। हम पिछले 3 एतवार से ये बात कर रहे थे, आगा जी ये वाला मैच चाहिए, आगा जी वो वाला मैच चाहिए। फिर हमने संडे के लिए ट्रेंड चलाना शुरू किया कि फातिमा जी 5 अक्टूबर वाला मैच चाहिए, बट आगा की तरह फातिमा भी हमें नहीं जिता सकी। 14 को जलील हुए हम, 21 को जलील हुए हम, 28 को जलील हुए और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। हर बंदा ये सोच रहा था कि नाउ दिस इज द टाइम कि हम हिंदुस्तान को हरा के ना अपने उस मकसद को पूरा करें, जो कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट और हमारे साथ जो आपने डिसरिस्पेक्ट का नाम लिया है ना क्रिकेट का, कि ये गेम जो है इसको बिल्कुल चारों शाने चित जो है ना वो गिरा दिया है। वहां पर जो अफसोस हुआ है ना, सलमान अली आकर कोई शर्मिंदगी महसूस होती है। ये तो आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं यार, आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं तो आम वो उनको बेइज्जती भी नहीं महसूस होती होगी यार, इतना मतलब ये इमोशंस की मां बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। कौन सी आपको क्या आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके। आज जैसे इंडिया की विकेट्स गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद लड़कों का बदला जो है ना वो लड़कियां ले पाए, मगर फिर हुआ कुछ। शोएब भाई आप ठीक हैं दिमागी तौर पे? बातें करवा लो, जैसे टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है। चले, मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं पाकिस्तान वुमेन्स टीम को, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ मुकाबला कर लिया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जिन लोगों ने तैयार करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सीरियस ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट को लेके। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई यहां पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि जो इंडिया की वुमेन्स टीम है ना भाई साहब, उनकी अपनी आईपीएल है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं। ये किसी जमाने में आंखें दिखाती होती थी हिंदुस्तान को, लेकिन आज ये ऑजी लड़कियां, ये ऑजी इवन मेंस प्लेयर भी, ये सारे आईपीएल खेलने के लिए तरसते हैं। तो आपका मुकाबला कोई था ही नहीं। ये जो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आपको मैच में थोड़ा सा अच्छा खेलता नजर आया, ये लड़कियों को आपको अप्रिशिएट करना है, जो कि इनको कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उस तरह से तैयारी करवाता नहीं है। मतलब शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना स्टेडियम तक नहीं है, एक अपनी फैसिलिटी जो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन करे। मैं आपको प्लेयर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। उन्होंने मुझे बात बताई कि यार हमें इतना अजीब लगता है जब हम पाकिस्तान में, आप सबको पता है पाकिस्तान में कैसा माहौल है, ज्यादातर लोग वुमेन्स टीम को खेलते हुए नहीं देखना चाहते। हमें खेलने नहीं दिया जाता, हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, और लोग हमें ताने देते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा मुझे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेजेंडरी क्रिकेटर ने मुझे बताया। यानी उनका बताने का यह मकसद क्या था कि यार एक ग्राउंड तो हमारे पास अपना होना चाहिए ना, जहां हम उसको अपनी फैसिलिटी कह सकें। और आपका पाकिस्तान में लड़कियों का पूल भी इतना बड़ा नहीं है, यही लड़कियां हैं आपके पास। तो आपने अगर यंग बच्चियों को इंस्पायर करना है कि वो इस खेल की तरफ आए, तो आप उनको सैंपल साइज क्या दे रहे हो। यानी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था आपको। मतलब आपका तुक्का लगने के लिए भी आपको पता नहीं शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन चाहिए होता, वो भी नहीं होना था यार। सीधी सी बात है, वो बहुत ऊपर की टीम है स्किल के लिहाज से। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का। भाई साहब आप कहां बैठे हुए हैं? मुझे आपका ये जुमला बड़ा पसंद आया कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलें। या तो हम अपने आप को इस काबिल बना लें
क्या, ताकि हम इंडिया को हरा सकें और इंडिया के खिलाफ हम खेल सकें। इस काबिल हम है नहीं है। दूसरी बात चीमा साहब, मुझे नहीं दुख है कि पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, मुझे दुख इस चीज का है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो वो हमसे जीत जाता है, जबकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेले तो हम अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। फिर हमारा शर्मिंदगी से सर झुक गया। हमने इंडिया को श्रीलंका में बुलवाया, कोलंबो के स्टेडियम में, हम फिर हार गए। ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो आखिरी ओवर में 30 स्कोर मार देते हैं, 3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर। आप ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें वी शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। चीमा साहब, ये सीधी सीधी बात है। ना खेलो यार, छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, आप दूसरी गेम्स के ऊपर फोकस करो, हॉकी के ऊपर फोकस करो, ये जेवलिन थ्रो पे फोकस करो, ये जो है आइस हॉकी पे फोकस किया जाए, वॉलीबॉल पे फोकस किया जाए, ये टेनिस पे फोकस करें। आप छोड़ दें इस क्रिकेट को, क्योंकि हम इधर बहुत जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि हमारी इधर पॉपुलर गेम ही क्रिकेट है। हम जज्बाती रहते हैं इसके ऊपर, और हम जो है मुसलसल इंडिया से हार रहे हैं। आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को नहीं हराया, वो मेन की हो या विमेन की हो। शर्मिंदगी से पाकिस्तान का आप सर हमेशा झुका देते हैं। जहां जाए हार, जहां जाओ हार, जहां जाओ हार। हम क्या सिर्फ हारने के लिए बैठे हुए चीमा साहब? क्या हमारे आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ हारना है? क्या पाकिस्तानी कौम नहीं डिजर्व करती कि हम बड़े टूर्नामेंट में जाके इंडिया को हराएं? आप उससे पहले बांग्लादेश से आ रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, आप इंडिया से भी हार रहे हैं, आपने कल को युगांडा से भी हारना है। भाईजान, चौथा संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं। हम 14 को जलील हुए, हम 21 को जलील हुए, हम 28 को जलील हुए, और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते, तो खेलते क्यों हो उनसे? या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई, मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम, और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो भाई क्यों जलील होते हो? 4 कंसेक्यूटिव संडे हो चुके हैं, हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं। और भाई आप कौन सी आपको गैरत की गोलियां खिलाई जाए कि आप इंडिया से जीत लो? हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना, वो उन पे तो बात करना एक समझ लो अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है। मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोल रहे यार। पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। कौन सी आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके? मतलब क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब हमारे मेंस हैं, बातें करवा लो, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। और भाई 248 आपको चेज करना था, ये क्या किया आपने बैटिंग में? टट्टी किया आपने बैटिंग में, मैंने पूरा मैच देखा है ना। हमारी वुमेन्स को गेम अवेयरनेस है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। हमारी देख लो, हम पहले बांग्लादेश से हारे हैं, फिर हमें देख लो हम इंडिया से भी जलील हो गए हैं। पहले इंडिया की वुमेन्स का टारगेट हमारे अगेंस्ट क्या था? 11-0, अब 12-0 हो गया। मतलब आज तक हम इंडिया की वुमेन्स से जीते ही नहीं है। बातें करवा लो हमें, ज्ञान चतवा लो हमसे, बट बात वही आ जाती है भाई, अपनी कंट्री के लिए जो बंदा जितना कमिटेड हो ना, जितना अपनी कंट्री के लिए जो बंदा लायल हो, उतनी ही भाई तगड़ी परफॉर्मेंसेस आती हैं। दोस्तों, आगाज जी के बाद फातिमा जी ने भी बोल दिया कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि हमारे छोरे अगर 3 मैच लगातार आ रहे हैं तो हम क्या एक भी नहीं हार सकते क्या?
और उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमारी छोरियां छोरों से बिल्कुल कम नहीं है। इंडिया ने दोस्तों पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को बीट कर दिया है। जहां पर पाकिस्तान के लोग उम्मीद लगाए थे कि आगा जी 28 वाला दो, आगा जी 5 वाला दो, तो उनकी उम्मीदों पर पानी दोस्तों फिर गया है। फिर से इंडिया ने वुमेन्स टीम को हरा दिया है। दोस्तों जब इंडिया की टीम आती है तो पहले ही इनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, चाहे ये मेंस हो या वुमेन्स। और जब इनकी टीम ग्राउंड में उतरती है तो पहले ही इनके अंदर डर रहता है कि अभी आ रहे, अभी आ रहे, अभी आ रहे। तो ये डर है जिसके वजह से ये हारते चले आ रहे हैं, क्योंकि ना ही इनके पास वो टैलेंट है जितना कि इंडिया के पास है। ये टुचुक टुचुक रन बनाते हैं, छक्के चौके इनसे लगते नहीं है, और बैठ के बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू में करते रहते हैं कि इस बार देख लेंगे, इस बार देख लेंगे। और देखना वेखना इनको कुछ है नहीं। ये आते हैं और इनकी धुलाई इंडिया की टीम जमकर करती है। और जो इनकी ऑडियंस है वो बोलती है कि नहीं इस बार होगा, इस बार होगा, पर होता दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है। जो होता है वही होता है, क्योंकि बार बार इनकी हारने की आदत पड़ गई है। जैसे इंडिया की टीम की बार बार जीतने की आदत पड़ गई है, वैसे ही इनकी टीम की दोस्तों इनके अंदर आदत पड़ गई है हारने की। ये उम्मीद लगाए थे कि 5-5 को आगा जी ने तो कुछ किया नहीं, सना जी क्या कुछ कर देगी, पर सना जी ने भी बोल दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी पाकिस्तान से ही हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।